देख लो भाई। सेकंड में चले, बोला बीच में एंड है, बोला लगा दो जो एंड है तो एंड। बोला इस वाले की कहानी, बोला इस वाले की भी वही कहानी बनेगी। y जो है ये बिलोंग कर रहा है b में एंड y बिलोंग कर रहा है d में, तो दोनों को मिला करके अपन लिख सकते हैं क्या कि जो y है ये बिलोंग कर रहा है किस में, b में और इंटरसेक्शन d में, b में और इंटरसेक्शन d में। फिर से बोले दोनों को मिला के लिखना चाहते हैं कुछ, और लिख दो। पहला इसमें एंड कोई एलिमेंट है ये इसमें है, तो इनको मिला के बोले फिर से ये लिख सकते हैं अपन कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी तो था ही, मतलब बीच में आप क्रॉस लगाओ। दूसरा क्या है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी। अब ये ओपन होगा तो बोला यही बनेगा, तो ये ओपन होगा तो ये बनेगा, ये ओपन होगा तो ये मिलेगा, ये ओपन होगा तो ये मिलेगा। तो ये था हमारे पास में ये वाला पार्ट। देख लो यहाँ तक। आ जाओ सेकेंड वाले फॉर्मेट पे, या तो इम्प्लाइज लगा दो या दोनों तरफ से कर दो। देख लो एक बार अच्छे से। या तो इस थ्योरम को दोनों तरफ से करो, या दोनों तरफ से नहीं करना चाहते हो तो इसी में चुपचाप डबल इम्प्लाइज कर दो, ये बराबर ये। अब देखो ये आ गया, जो एलिमेंट अपन इसमें लिए थे वही एलिमेंट आ गया इसके अंदर। ठीक है बच्चों, देख लो आराम से करते रहो। ये डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज, तो LHS बराबर RHS। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये इंपॉर्टेंट था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था हमारे पास में। अब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अच्छा ये भी काम हो गया ना, इसको भी हटा दो यहाँ से। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सो डैट
सो डैट, शो करना है हमें, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो मैन, तो क्वेश्चन हमारे सामने है दिया हुआ, ये है सो डैट ए प्रॉपर सबसेट है बी का इम्प्लाइज ए माइनस सी प्रॉपर सबसेट बी माइनस सी का। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत होना, इसको चेंज कर सकते हो, यानी अलग अलग लेके चल रहा हूँ, सब में सो ही करना, सिद्ध करना सब में। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमें सिद्ध करना है। इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज नहीं है। सबसे पहला काम यही है कि ये जज करो कि इम्प्लाइज है या डबल इम्प्लाइज नहीं है। यानी इस वाले को अपन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि जो बी है वो सबसेट है ए का, इसी वाले पार्ट को इम्प्लाइज बी माइनस सी जो है ए सुपर सबसेट है ए माइनस सी का। ये तो गिवन है, यानी प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ क्या है? गिवन है, यानी दिया गया है, गिवन डैट कि जो B है वो सुपर सबसेट है A का, ये दिया हुआ है। ठीक है, तथा हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव डैट, तथा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये वाला पार्ट। क्या सिद्ध करना है? प्रूफ करना है B माइनस सी सुपर सबसेट है A माइनस सी का। ले लें इसमें से एक एलिमेंट, उस एलिमेंट को उसमें भेजना है बस, और क्या करना है। तो लेट माइनस है यानी एक ही लेना है, यानी x बिलोंग्स टू किसमें? B माइनस सी। बोले इसको ओपन कैसे करते हैं? बोले इसको ओपन करते हैं x बिलोंग्स टू B एंड बताओ माइनस है डज नॉट बिलोंग्स टू एंड x डज नॉट बिलोंग। अच्छा लिखने की जरूरत है क्या वहाँ पे? देखते रहोगे थोड़ी देर तो बताओ। माइनस को ओपन करते हैं अपन इस तरीके से, पहले में है एंड दूसरे में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। बोला कि जो जो B में है वो सारे के सारे A में है, ये दिया हुआ है। बोलो अगर ये दिया हुआ है तो जो x B में है वो सारे सारे किस में है? वो A में भी है। क्यों है? दिया हुआ है। एंड बोले इसको एडजेक्टिव छोड़ दो, x डज नॉट बिलोंग्स टू C। इसको क्यों लिख दिया अपन A में? ये मत सोचना कि B की जगह गलती से यहाँ पे A लिख दिया, A ही आएगा। क्यों? क्योंकि गिवन डैट यानी हमारे पास में दिया हुआ है, गिवन डैट, इसलिए अपन इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A में है तथा x ही दूसरे में नहीं है, यानी A माइनस सी। ये दिखाना था, यानी इसमें से अपन एलिमेंट लिए, उस एलिमेंट को भेज दिए इसके अंदर। अच्छा अब इसमें डबल इम्प्लाइज मत अपना दिमाग लगाना, सोचना कि चलो डबल इम्प्लाइज कर देते हैं। डबल इम्प्लाइज हमेशा इक्वल टू को साइन देता है तो ही आता है, तब पता चलेगा ना कि इसका एलिमेंट इसमें, उसका एलिमेंट उसमें। ठीक है, लेकिन डबल इम्प्लाइज यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अच्छा एक चीज और बता दूं, कभी भी इक्वल टू के बाद में 5 प्रूफ करना हो आपको, जैसे इक्वल टू के बाद में दे दे मान लो कि 5 मतलब एम्प्टी सेट की बात हो रही है। अगर 5 प्रूफ करना हो तो उस 5 को प्रूफ करने के लिए अपन एलिमेंट लेकर के नहीं दिखाएंगे, उस 5 वाले को हमेशा डायग्राम से। अच्छा इस क्वेश्चन को भी डायग्राम से वैसे कर सकते थे आप लोग, चलो अब क्वेश्चनों को डायग्राम से भी बताऊंगा। मन करे तो डायग्राम से कर दो, मन करे तो ऐसे कर दो, एलिमेंट लेकर के कर दो, जैसा मन कर रहा है वैसा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू a
इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। देख लो इसको क्वेश्चन को। ठीक है, इक्वल टू में बोला 5 दिखाना है, इक्वल टू में 5 दिखाना है, बोला 5 कैसे दिखा दें अपन? 5 को कभी भी दिख, जैसे इक्वल टू के बाद में 5 लाना है, तो कभी भी इक्वल टू के बाद में 5 लाना हो तो उसको डायग्राम से ही करना चाहिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन या हल या प्रूफ। a माइनस बी बराबर a, एक सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना दिए, सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। एक बना रहे हैं यूनिवर्सल सेट, इसमें क्या है, 2 सेट की चर्चा हो रही है a और b, तो एक सेट तो है a सेट और एक दूसरा जो सेट है इसका नाम है b सेट। ये तो है a सेट और ये है b सेट, पूरा है। दिया हुआ क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का पार्ट कौन सा है, ये है a माइनस बी। ये पार्ट है आपके पास में a माइनस बी का, ये वाला पार्ट। भाई a में से b को हटाना है और इस a माइनस बी को ही दे रखा है नाम a, यानी a माइनस जो b है ना, इसी को a नाम दे रखा है, समझ गए, उसी को नाम दे रखा है a। ये तो गिवन है हमारे पास में, इम्प्लाइज, ये बना दिए फिर से यूनिवर्सल सेट। फिर से 2 सेट बना दिए, एक सेट तो बनाना है a सेट और एक सेट बनाना है b सेट। अब ध्यान रखना कि a सेट इसमें से कौन सा है, a माइनस बी बराबर है a, यानी a माइनस बी इधर वाला पोर्शन यही है केवल a सेट, ही ध्यान रखना। कौन सा a सेट है, केवल इसी का नाम है, बस a सेट, बस इसी का नाम है। बोलोगे इसका नाम क्यों, बोले पूरे का नाम होता था ना, बोले पूरे का नाम, बोलो फिर इसका क्या काम था, बोले ये भी तो दे रखा था। तो पूरे का नाम है a सेट, लेकिन a माइनस बी को a नाम दे रखा है, यानी इसका नाम है a सेट, इसका नाम है a सेट। और बोले b तो पूरा पूरा है ही, ये b है पूरा पूरा, ये कंप्लीट हमारे पास में क्या है, b है, ये सेट पूरा पूरा, ये पूरा पूरा क्या है, b है। बोला इसका इंटरसेक्शन, बोला कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन क्या रहेगा, यूज किसको ले रहे हैं अपन, गिवन डेट, दिया हुआ था, इम्प्लाइज इंटरसेक्शन, यानी इसके नीचे लिख देता हूं a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो कभी भी किसी में भी अगर इक्वल टू के बाद में आपको 5 लाना हो तो हमेशा उसको डायग्राम से ही दिखाओ, उसको हमेशा डायग्राम से ही दिखाओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव डैट, इस सारा अनसोल्ड करा रहा हूं मैं। प्रूव डैट, और लेते हैं 5 वाला, a इंटरसेक्शन b माइनस a, a इंटरसेक्शन b माइनस a = 5। इसमें देखो 5 लाना है, केवल और केवल 5 दिखाना है, ठीक है। अब 5 दिखाने के लिए इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व क्या करना है, 5 दिखाना है, यानी डायग्राम से करना है, बस बिना डायग्राम के हमें सॉल्व इसको नहीं करना है।
अगर डायग्राम से सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या सेट चाहिए वो बना लो। बोले सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें चाहिए केवल 2 सेट की बात हो रही है। एक सेट तो है ए सेट और एक सेट है आपके पास में बी सेट। ये है ए और ये है बी। इम्प्लाइज फिर से एक है, सबसे पहले सेट बना दिए। एक तो हमारे पास में है सेट ए, ये तो है ए सेट, और एक हमारे पास में है बी माइनस ए। ये तो है ए सेट कंप्लीट, ये कंप्लीट है ना ए सेट तो। और बी माइनस ए, ये अगर बी था आपके पास में तो इस बी में से ए को हटाने, इधर वाला पार्ट, यानी ये पार्ट कौन सा है बी माइनस ए, केवल इधर वाला पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5। दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब कुछ भी नहीं है कॉमन पार्ट, तुम्हारे सामने डायग्राम है बना हुआ, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है 0। ठीक है, और आ जाओ 5 वाले पे। Prove that a minus b intersection a minus b intersection a intersection b बराबर 5, a intersection b इक्वल टू 5। मतलब फिर से 5 दे रहा है, मतलब एक ही चीज़ को क्यों बार बार करा रहे हो, मतलब अब नहीं कराएंगे। माइंड में अगर बैठ जाएगा ना एक बार एक चीज़ है, उसके बाद तो चाहे कुछ भी दे दे, इक्वल टू बस ये ध्यान रखो 5 है, अच्छा मतलब सीधा डायग्राम बना दो, बस ये आना चाहिए दिमाग के अंदर। तो सॉल्यूशन यूनिवर्सल सेट एक तो है सेट ए और एक है सेट, वो है सेट बी। ए माइनस बी है पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसका नाम है ए माइनस बी। ये था ए और ये है बी। ठीक है, ए माइनस बी का जो पार्ट है वो ये पार्ट है। अब ए इंटरसेक्शन बी भी बना लो। बोला ये तो आ गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर 2 सेट है, एक तो है ए सेट और एक है सेट दूसरा यानी सेट बी। वो क्या है सेट बी हमारे पास में, तो बोला ये है सेट बी, बोला ए और बी हमें इसमें अंदर बनाना है। बोला ए इंटरसेक्शन बी, बोला ये पार्ट, बोला ये जो पार्ट है ना इसी का नाम है, नीचे लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी। बोला अब इनका कॉमन लेना है, बोला कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, बोले ये तो इधर वाला पार्ट है, अब बीच वाले साथ में इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, यानी इम्प्लाइज दोनों का लेना है अपने को इंटरसेक्शन। तो क्या आ रहा है कुछ भी नहीं, यानी 5 कुछ भी नहीं, यानी इसका मतलब 5 टाइप के कर लोगे, जिसके अंदर भी 5 आएगा सब में एक ही काम करना है, बस डायग्राम बनाना है। 5 को हमेशा डायग्राम से ही करना है,
बिना डायग्राम वाले को भी कर सकते हो, मतलब जो सिंपल है ना क्वेश्चन करने के लिए, उसमें भी डायग्राम बना सकते हो। और देखेंगे तो क्वेश्चन, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। रिंग सम वाले और देख लेते हैं एक दो। प्रूव दैट क्वेश्चन क्या है, ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी, ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी। रिंग सम वाले क्वेश्चन के लिए अपन जो प्रॉपर्टी जानते थे, जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। जो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, उस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, इनके अंदर काम में लेंगे रिंग सम वाले के लिए। बस क्या था फॉर्मूला, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, यही था ना फॉर्मूला, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ठीक है। और एक और था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी ले लो दोनों में से, एक ही बात है। इसको भी अपन डायग्राम से ही करते हैं, आपको और अनुमान लग जाएगा। प्रूफ में आ जाओ। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है, केवल 1.1 के अंदर जो मैन 5 या 6 जो थ्योरम कराया हूँ वो थ्योरम, ठीक है। और बस इनमें से पूछेगा नहीं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका एक क्वेश्चन आता ही आता, फिक्स है, मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सब बस प्रैक्टिस के लिए है। प्रूफ में आ जाओ। फर्स्ट वाला पार्ट हमें ये दिखाना है, सबसे पहले बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट बना लो, और इसके अंदर सारे सारे डायग्राम बना के दिखाओ। अब इसका डायग्राम एक बार ध्यान से देखना, अगर ये समझ जाओगे फिर और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या है ये क्वेश्चन, ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, मतलब क्या हुआ कि ए बी इतने सारे डायग्राम बनाने हैं। बोले सबसे पहले तो बोले ए बनाओ, बोले ए तो बनाओ लेकिन दो सेट के लिए ए बनाओ। बोले एक सेट तो है ए ये वाला, और एक दूसरा सेट जो है वो है आपके पास में बी, ये है बी। बोले ए और बी, बोले यहाँ से पता चल गया कि जो ए है ना ये कंप्लीट है ए कम, ये कंप्लीट है ए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी बनाओ, फिर बीच में रिंग सम कर देंगे। तो रिंग सम का साइन बीच में लगा रहा हूँ पहले में। ए इंटरसेक्शन बी भी बना लेते हैं। ये बनाना चाह रहे हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक तो है आपके पास फिर से ए जो ले रखे हो, और एक है आपके पास में बी, और एक है दूसरा वो है बी। बोला हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये पार्ट बन गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। बोले ये ए था और ये बी था। बोला कि अब क्या, दोनों को रिंग सम निकालनी है। रिंग सम करके फिर से एक डायग्राम बनेगा, इसी में कर देता हूं। दो सेट बोले सबसे पहले बना दो। एक सेट तो है ये ए सेट, और एक सेट है दूसरा वो है बी सेट। ए सेट और बी सेट दोनों बना दिए। अब ध्यान से देखना इधर, ए रिंग सम बी क्या कहता है, ए माइनस बी, जो ए में है बी में नहीं है। इस वाले पार्ट में सबसे पहले कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसके अंदर नहीं है। बोला कि बीच वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर, वो बीच वाला पार्ट इसके अंदर है। इसके अंदर इधर वाला जो पार्ट है ऐसा जो उसके अंदर नहीं है, ये वाला पार्ट ऐसा है जो उसके अंदर नहीं है। बोले एक तो वो पार्ट बनेगा, यानी कौन सा पार्ट, बोला कि ये वाला पार्ट बनेगा एक तो।
ये तो होता है, ए में है बी में नहीं है। फिर कहता है यूनियन बी माइनस ए, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है, इसको ये अपने एक तरीके से पता है, पूरा जो है ना ये पूरा ए मानो इसको, और ये पूरा पूरा इसको बी मानो आप लोग, तो ही पता चलेगा कि ए में है बी में नहीं है, बी में है ए में नहीं है। नहीं तो पता चलेगी कुछ सब कुछ कहानी कुछ और बन जाएगी। नहीं तो इसमें है इसमें नहीं है वो पार्ट आएगा रिंग सम में। यूनियन यूनियन तो चलो गोली मारो बाद में देखेंगे, पहले इसमें आ जाओ बी माइनस है, बोले इसमें है और उसमें नहीं है, बोले इसमें तो ऐसा कोई पार्ट नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, और चाहे देख लो आंखें को साफ करके कि जो बीच वाला जो पार्ट है, बोला ये तो है इसके अंदर, बोला ऐसा कोई सा पार्ट है ही नहीं जो इसके अंदर नहीं हो। इसका मतलब बोला कि पूरा यही पार्ट बनेगा, और ये बोले है किसके लिए, बोला ये है ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी का मान है ये, बोले ये तो LHS का बना दिया, बोला अब RHS का बना करके और दिखा दो, बोले RHS कर लो, ये कौन सी बड़ी बात है, RHS का बनाओगे तो RHS ए बी केवल ए माइनस बी यानी इधर वाला पार्ट, बोले अब बस 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 अब ज़्यादा नहीं बनाना है, ये और ये बोले इक्वल है, यानी LHS बराबर RHS, बोले दोनों आ गया बराबर। टाइम पास है ये सब, तो बस एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे। और देखो क्वेश्चन, सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहा है ये, सॉल्व क्वेश्चन क्या है वो देखो, ए रिंग सम बी यूनियन, कैसा भी क्वेश्चन उठा लो, ए रिंग सम बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यूनियन है बीच में, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन बी, बराबर ए यूनियन बी। ठीक है, देखो प्रूफ में आ जाओ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, चलें डायग्राम की तरफ। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं अपन, यानी ए रिंग सम बी की डायग्राम बनाते हैं। बोले ए रिंग सम बी बनाने के लिए बोला पहले ए और बी तो दिखाओ, ये दिखा दिए ए के लिए, और ये दूसरा जो है वो दिखा दिए अपन बी के लिए। तो एक तो है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी, और इसमें इतना ही रहने दो केवल। जो अपने को दिखाना है वो है मेन टारगेट। बोलो अब अपन दिखाना चाह रहे हैं ए रिंग सम बी, एक तो बना दिए ए और एक फिर से बना दिए अपन कौन सा पार्ट, बी वाला पार्ट। तो ये पार्ट जो है वो पार्ट है बी पार्ट। ए और बी यहाँ पे ध्यान रखना, ए और बी है गोला। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, ए रिंग सम बी, ए में है बी में नहीं है, यानी ए में तो है ये पूरा पूरा पार्ट,
बी में नहीं है, बोले इतना ही पार्ट, यानी इधर वाला पार्ट, यानी इधर वाला पार्ट अच्छा, ए माइनस बी यही तो आएगा, फिर यूनियन बी माइनस है, फॉर्मूला यही तो था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता है आपके पास में ए रिंग सम बी। बोले ये तो हो गया ए माइनस बी के लिए। बोला सेकेंड पार्ट बोला हुआ है बी माइनस ए, बोला बी माइनस ए मतलब बोले कि ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट तो वो तो है बी माइनस ए, और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, ए माइनस बी, ये पार्ट है आपका इसमें ए माइनस बी। तो एक पार्ट तो आ गया ए माइनस बी के लिए, ठीक है। और एक पार्ट है आपका इसमें बी माइनस ए के लिए। ए इंटरसेक्शन बी और बनाना है, इसी में कर देता हूं मैं साथ में यूनियन, नेक्स्ट डायग्राम, इसी का यूनियन लेना है हमें, बस ये ध्यान रखना। किसके साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। ये तो हो गया ए वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है आपका इसमें बी वाला। बोलेगी ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कौन सा है, बोला बीच वाला पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये पार्ट हमारे पास में है, नीचे लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट जो है ना ये पार्ट हमारे पास में है ए इंटरसेक्शन बी। बोलेगी इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का बोला यूनियन लो। बोला क्या मजाक कर रहे हो, इनका भी कोई यूनियन है क्या, बोला ये तीनों पार्ट रहेगा, यानी जब इसका और इसका यूनियन लोगे ना तो जो अपने पास में नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो ए और बी तो रहेगा आपके पास में एज इट इज, यानी सेट ए भी रहेगा एज इट इज, सेट बी भी एज इट इज, तीनों पार्ट। बोला ये पार्ट भी है, बोला हाँ ये पार्ट है पहले में, बोला ये पार्ट है दूसरे में, बोला हाँ बिल्कुल दूसरे में है, बीच वाला पार्ट बोला ये तीसरे में है। बोला ये क्या बन गया, बोला ए यूनियन बी बन गया, इसी का तो नाम है ए यूनियन बी, और यही तो हमें बोले लाना था ए यूनियन बी का मान। देख लो कैसा भी क्वेश्चन हो सबको एक ही तरीके से करने हैं। सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से करने हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व, देखो क्वेश्चन क्या है, बी माइनस ए सॉल्व, यानी प्रूव कर दो, ऐसे कर लो, प्रूव दैट बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। मतलब कितने करोगे, सारे सारे बोले एक जैसे ही तो हैं। ठीक है, और फिर से वही चीज है, एक डायग्राम बनाएंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन कर देंगे अपन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है, अभी भी तो किए थे एक तरीके से, डायरेक्ट देख लो इसके लिए, बी माइनस ए यानी ए पार्ट और बी पार्ट यानी ये पार्ट है बी माइनस ए, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट, बोलो दोनों का कॉमन बोलो कुछ है ही नहीं, तो 5 तो आएगा। ये था हमारे पास में इसके लिए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे अपन। जिसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है,
पी ए पावर सेट से रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन है पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 13 में पूछा हुआ है ये। और एक देखो और है, कराने की जरूरत नहीं हो, एक करोगे ना अपने आप समझ जाओगे। पी ए यूनियन बी के लिए करोगे ना, और पी ए यूनियन पी बी करोगे तो ये बराबर नहीं आएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। एक करोगे दूसरा अपने आप समझ जाओगे। पी है यहाँ पे पावर सेट, घात समुच्चय, पी है यहाँ पे घात समुच्चय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन पे आ जाओ। बोला इसको पावर सेट को बोला नए तो डायग्राम से कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ लेट ही करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपन कि माना कि सेट ए बराबर है हमारे पास में 1 2 3, और एक सेट बी है हमारे पास में इक्वस टू 1 2 3, एक सेट तो ये ले लिए, ठीक है, और एक ले रहे हैं अपन बी सेट, वो ले रहे हैं अपन 2 और 3 का ही लेते हैं केवल अपन, कोई भी ले लो, मन से जो मन करे वो ले लो। देन पहले अपन निकालना चाह रहे हैं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट निकालना था घात समुच्चय। एक तो आएगा बोले इसके अंदर 5, फिर तीनों अलग अलग, यानी एक बार तो 1, एक बार बोले 2 आएगा, और एक बार बोले 3 आएगा, अब फिर आएगा 1 और 2, बोला फिर आएगा 1 और 3, अब फिर आएगा 2 और 3, अब फिर आएगा 1 2 और 3, 2 की पावर 3 यानी 8 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बोले पी बी भी लिख ही लो ना, मतलब अभी लिख लेते हैं पी बी। बी के लिए लिखोगे एक तो बोले 5 आएगा, एक आएगा वो आएगा 2, एक जो आएगा वो आएगा 3, एक जो आएगा वो आएगा 2 और 3, और ये पूरे का सेट बना दिए। देख लो यहाँ पे, आराम से देखते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब अपन निकालना चाह रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन पी बी, यानी पावर सेट ए और पावर सेट बी के लिए इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट। बोले एक तो है 5, बोले एक पार्ट और कौन सा है, एक पार्ट और कौन सा है, बोले एक पार्ट आपका उसमें है 2, बोला 3 भी तो है, बोले एक 3 भी लिख लो, तो एक 2 3 भी तो है, बोले 2 3 भी है, बोले ये भी लिख लो। ये किसके लिए है, दोनों का अलग अलग इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहा हूं मैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो केवल आएगा आपका इसमें 2 और 3, केवल कॉमन पार्ट ही तो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसमें 1 2 3, इसमें 2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3। ये आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी का मान वो क्या है हमारे पास में 2 और 3। अब देखना इधर ध्यान से, अब इनका पावर सेट निकालना चाह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी के लिए पावर सेट। बोला पावर सेट निकाल दो, बोला पहले तो 5 लिखना पड़ेगा, फिर बोला 2 लिखना पड़ेगा, फिर बोले 3 भी लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा 2 और 3, और ये बंद कर दिया पावर सेट को, और इसका नाम डाल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहां तक। इक्वेशन नंबर 2। देन using
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कहेगा ये कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यही हमें दिखाना था। यूनियन वाला इक्वल नहीं होता है, वो जरूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पी ए यूनियन पी बी नहीं होता है इक्वल, इसके लिए पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, कंडीशन दे रखा है कुछ ना कुछ, तो ध्यान रखना, कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारे पास में सेट से रिलेटेड थ्योरम्स और साथ में क्वेश्चन। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे अपन। अब जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। वो ओपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।